दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि कोई सोना देकर ईंट पत्थर खरीदता है? अगर नहीं सुना है तो अभी फाफ डु प्लेसिस ने जो फैसला लिया है उससे आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। फाफ डु प्लेसिस ने आईपीएल के ऑक्शन से अपने नाम को वापस ले लिया है और उसी में बताया भी है कि वो पीएसएल खेलने के लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बार T20 वर्ल्ड कप जो होना है उसके कारण पीएसएल जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होने वाला है और आईपीएल और पीएसएल क्लैश करने वाले हैं। तो कई सारे क्रिकेटर्स के सामने इस बार ये डिलेमा होने वाला है कि वो आईपीएल खेलने जाएं या पीएसएल। अब आप यहां पर एक गणित समझकर देखिए। बात दरअसल ये है कि आईपीएल में पैसा भयंकर है और लीग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। एंड पीएसएल में पैसा तो उतना नहीं मिलता लेकिन खेलने का मौका मिल जाता है क्योंकि इन लोगों को बड़े नाम चाहिए रहते हैं। अब अगर हम लोग फाफ डु प्लेसिस के डिसीजन की बात करें तो देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि फाफ एक बहुत शानदार खिलाड़ी है, लेकिन हमको इस बात को भी मानना पड़ेगा कि वो अब 41 ईयर्स के हो चुके हैं। एंड 41 ईयर्स के खिलाड़ी को अगर आप आईपीएल में उतारेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर ज्यादातर फ्रेंचाइजी उनको भाव देंगी। हम लोग गेल के साथ ऐसा देख चुके हैं, हम लोग स्मिथ के साथ देख चुके हैं, हम लोग रूट के साथ देख चुके हैं, हम लोग वार्नर के साथ देख चुके हैं। मतलब कि आईपीएल इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग है कि ये बड़े से बड़े खिलाड़ी की भी तवज्जो नहीं करती। एंड कहीं ना कहीं फाफ डु प्लेसिस इस बात को जानते थे। तो हमारी हिंदी में कहावत कही जाती है, अपनी इज्जत अपने हाथ। फाफ डु प्लेसिस ने यहां पर वही चीज करी है और ऑक्शन में अनसोल्ड जाकर पीएसएल में खेलने जाने से बेहतर यह है कि उन्होंने सोचा कि भैया नाम पहले ही ले लो और पीएसएल की तरफ बढ़ लो, क्योंकि पता है कि भाई इस बार क्या होने वाला है। क्योंकि गेल का भी जैसा अंत हुआ था, जिस तरीके से गेल को भी अनसोल्ड जाना पड़ा था आखिरी में आईपीएल में, उसके बाद मुझे लगता है कि फाफ ने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है एंड मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ में। वैसे भी अगर हम देखें तो पाकिस्तानियों के पास खुश होने की ज्यादा वजह रहती नहीं है, तो इसी बहाने उन बेचारों को खुश होने की वजह मिल गई कि अरे भैया फाफ ने तो पीएसएल को चुन लिया आईपीएल को छोड़ के। लेकिन इन गरीब लोगों को कौन समझाए कि क्या गणित चलता है आईपीएल में और पीएसएल जैसी गली की लीग से कितनी ज्यादा बड़ी है आईपीएल की लीग, और किस तरीके से यहां पर खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है जब उनका पोटेंशियल काफी कम हो जाता है। और फाफ डु प्लेसिस की एज इसी बात को बयां कर रही है कि आने वाले समय में वो और भी ज्यादा डिक्लाइन होने वाले हैं। 41 साल की उम्र में आके ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई ऊपर तो जाता नहीं है, हर कोई प्रवीण तांबे नहीं होता मेरी नजर में। तो ये पूरा बंदरबाट इस समय चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग ट्विटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आपको उससे थोड़ा समझ में आएगा। पाकिस्तानी में बता दूं आपको, वैसे बहुत ज्यादा खुश है ना। ये पूरा स्टेटमेंट आया है यहाँ पर फाफ डु प्लेसिस का निकलकर सामने। उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, यू विल सी मी अगेन, और सर्टेन नहीं है कि मैं दोबारा कभी आईपीएल नहीं खेलूंगा। मतलब उन्होंने एक उम्मीद का दामन छोड़ दिया है कि अगर अगले साल मुझे खरीदना चाहो तो खरीद लेना, बाय द वे मैं यहाँ पर बात खत्म नहीं कर रहा हूँ अपनी। और आखिर में उन्होंने बोल दिया कि भैया हम पीएसएल खेलने के लिए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर काफी सारे लोगों के कमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और कमेंट्स में क्या कह रहे हैं लोग। थैंक यू फैफ फॉर ऑल द मेमोरीज, नाउ एंजॉय योर रिटायरमेंट लाइफ इन द बॉटम टायर T20 लीग। देखिए साहब, यहां पर एक तीर से दो निशाने मारे गए हैं। बॉटम टायर T20 लीग से उनका मतलब है पीएसएल, और यहां पर आपको पता ही चल जाएगा कि भाई क्या कुछ बात है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग बडी। फाफ चोजेस हिज आईपीएल चैप्टर, 154 मैचेस, 4700 रन्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज इन आरसीबी। एज अ पाकिस्तानी, अ प्रोटीएस फैन एंड अ डाई हार्ड फाफ। एज अ पाकिस्तानी, अच्छा सद्दाम भाई साहब पाकिस्तानी है और साउथ अफ्रीका का झंडा लगा के रखा, बस इसीलिए इन पे भरोसा नहीं होता है मुझे। ठीक है, इट्स प्योर जॉय सीइंग हिम चूज पीएसएल ओवर आईपीएल। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू द पीएसएल। अब देखो, यहीं पर ये बेचारे इस बात को समझ नहीं पाते कि एक, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के चुनाव को, लेकिन जो असलियत है वो तो बोलनी ही पड़ेगी, कि एक बूढ़े से खिलाड़ी ने जिसके की कॉम्पिटिटिवनेस अब शायद थोड़ी सी कम होती जा रही है एंड आईपीएल जैसी बहुत शानदार लीग में वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, उन्होंने पीएसएल को चुना है। चलिए, is there BJP going to ban him from entering India, going to start calling him an agent? अच्छा ये पाकिस्तानी है, ऑब्वियसली बात है, इनकी कुंठा समझ सकता हूं। और क्या है, हाँ ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। फाफ चूजेस पीएसएल ओवर आईपीएल इंडियन फैंस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। फाफ को लेकर तो ऑब्वियसली बात ये कही जा रही थी कि पता नहीं बंदे को कोई खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा। लेजेंड 14 आईपीएल सीजन्स, कैप्टेंसी विद आरसीबी एंड नाउ chasing that PSL vibe. Respect the grind for fresh challenge. मतलब ये पाकिस्तानियों के दिमाग में वाकई में सुअर का गू भरा हुआ है। सुअर का गू, गोबर के भी लायक नहीं है ये लोग, और ये वाकई में ये लोग मतलब अल्टीमेटली खुद को ही ट्रोल करने वाले लोग हैं। Having won the jersey of RCB and other franchises, Faf du Plessis has finally clocked the cold fact. None of them could ever measure up to CSK and walked away from IPL 2025.
यही कुछ फीलिंग्स हैं जो लोगों की निकलकर सामने आ रही हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात भी आप तक उसी भाव से पहुंची होगी, इस भाव से मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। फाफ डू प्लेसिस एक महान क्रिकेटर रहे हैं, एक बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, एक बेहतरीन इंसान रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, उन्होंने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया है सही समय पर अपनी इज्जत को अपने हाथ में रखकर आईपीएल से विदा लेने का। आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।